नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस, आपको मालूम है या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको कन्वेंस का डॉक्यूमेंट भी साइन करने की जरूरत नहीं है। अलका बोस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कानून ये कहता है कि सेलर की जिम्मेदारी है परचेजर के नाम पे कन्वे करने की। इसलिए जो सॉलिसिटर के, एडवोकेट्स के जो है एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, अपने को बैठना ही नहीं है उसमें, तो हमें देखना भी नहीं है। अगर तो उस एग्रीमेंट में गलती करता है तो यू एक्सिक्यूट द डीड ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफाई दैट मिस्टेक, दैट हैज टू बी अवर स्टैंड। सो उसके पहले से ही पाँव काट डाल लो, ये जिस तरह से आप लिखते हो। आज जो एग्रीमेंट बिल्डर आपको बना के देता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स आर प्रायर टू रेरा एरा, जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें आपको इंसिस्ट करना है बिल्डर पे कि हमारा एग्रीमेंट फॉर्म 5 के मुताबिक बनाइए। दैट इज द मॉडल एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और उसमें एक क्लॉसेस कंपलसरी है। एक क्लॉज कंपलसरी ये कहता है कि मेरी इतनी FSI है वो यूज करेगी। बिल्डर क्या कहता है करता है, जब भी बिल्डिंग बनती है ना तो बाजू में ही वो खाली जगह रखता है। उसे मालूम है कि वक्त के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और FSI TDR लेके बाजू की खाली जगह में बिल्डिंग बांधेगा। इसलिए पहले से एक ही बिल्डिंग बांधता है और दूसरे बिल्डिंग का प्रोविजन रखता है। और ये दूसरा प्रोविजन वो तभी यूज करता है जब FSI इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट भी, जैसे कि इलेक्शन टाइम आया तो गवर्नमेंट को प्यार आता है फ्लैट परचेजर्स पे, ऐसे वक्त पे कई बार आता है। उन लोग ने बीच में थोड़ी रेगुलराइज करते हैं, रोड बड़ा होता है तो FSI अभी नए DP प्लान में बढ़ती है। वैसे जो भी FSI बढ़ती है, TDR बढ़ती है, तो वो बोलता है ये मेरा है, हालांकि उसका कोई राइट नहीं है। जो फर्स्ट डे पहला पेमेंट अपन करते हैं, मान लो 1 जनवरी 1990, तो 1 जनवरी 1990 के बाद में सारी बेनिफिट्स आपके हैं। नीना वाडिया वर्सेस वीनस बिल्डर्स का जजमेंट है कि बिल्डर को प्लान में कोई चेंज करने का पावर ही नहीं है। एक फ्लैट परचेजर भी उसका ऑब्जेक्शन करके करा सकता है, पर आप में से एक मेंबर सिर्फ स्ट्रांग रहेगा, सिर्फ एक जज, तो बिल्डर को पूरा हिला सकता है। कन्वेंस के लिए एक मेंबर कैन ऑल्सो गेट दैट ऑर्डर। आप 2-3 जन है, सोसाइटी भी तुम्हारी अगेंस्ट है, नो प्रॉब्लम। एक मेंबर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाएगा, कॉलिंग अपॉन द मैनेजिंग कमेटी टू टेक द कन्वेंस। दूसरा मेंबर कोऑपरेटिव कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी पे यही चीज मांगेगा। और हम लोग ने क्या किया है, सिर्फ एक मेंबर दिल्ली जाता है नेशनल कमीशन में, सोसाइटी को भी पार्टी बनाता है, बिल्डर को भी पार्टी बनाते हैं और कन्वेंस मांगते हैं। तो एक मेंबर भी कन्वेंस ले सकता है, इसलिए वो रॉन्ग इंप्रेशन में नहीं जाए कि मुझे को बोला तो टोली घेटा बकरे की टोली चाहिए। लायन इज ओनली वन, और एक लायन सफिशिएंट है। इसलिए इफ यू आर डिटरमाइंड वन मेंबर यू कैन गेट दिस थिंग, एंड यू हैव नॉट टू गिव एनी स्पीड मनी एनीवेयर, इज माई पर्सनल व्यू। यू कैन गेट योर वर्क्स डन। हमने 128 डेज में कन्वेंस लिया है सोसाइटी का विथ कॉस्ट। वी हैव फाइल्ड द केसेस with one member in National Commission also, and the matters are proceeding very in a very positive way. आपका biggest आपका supporter है RTI. Please use RTI as much as possible. These are the salient points pertaining to conveyance. Apart from that, आप criminal action कीजिए बिल्डर पे। जैसे बिल्डर का रिप्लाई क्रिमिनल में और कंज्यूमर कोर्ट में आता है, 90% of your battle is won, because he is making a statement on solemn affirmation. He cannot back out from those statements. और उसको डिफेंस लेने के अलावा कुछ है ही नहीं, बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यू हैव टू मेक अ स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट प्रेम करता है तो डेफिनेटली उस पर आता है। पहले दिन से आप बिल्डर पे किस तरह से प्रेशर रख सकते हो, अभी उसके मैं एग्जांपल देता हूँ। एड इंटरिम प्रेयर्स जो रहती है ना, वो कंज्यूमर कोर्ट में नॉर्मली 15 दिन के अंदर सुनी जाती है, 15-20 दिन में वो सुनी जाती है। उसमें ढेर सारी चीज आप मांग लो, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 की डिटेल्स हमको दो। अब ये जो चीज है ना, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने कभी काम ही नहीं किया सोसाइटी के फ्लैट परचेजर्स के लिए, इज माय पर्सनल व्यू। ये सब काम हाउसिंग डिपार्टमेंट का है, और लैक ऑफ स्टाफ, लैक ऑफ फाइनेंस उसका कॉमन है। मिनिस्ट्री को कोई भी कागज पे जाएंगे ना, वो कौन से अलमारी में डस्ट खा रही है उसको भी नहीं मालूम रहता है। सो व्हेन यू आर फाइलिंग दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट आस्किंग फॉर द स्टैट्यूटरी फॉर्म्स 1, 2, 3 and 4, तो बिल्डर को उसका जवाब देना पड़ता है।
एंड उसके पास कोई सॉलिड डिफेंस नहीं रहता है. सो ऑटोमेटिकली फ्रॉम डे वन यू विल बी इन अ वेरी डोमिनेटिंग पोजिशन. और 5 लाख रुपये तो ऐसे चपटी बगाड़ के कितने केसेस में हमने ऑर्डर्स में लिए है कॉम्पेंसेशन. 5 lakhs इज अ वेरी स्मॉल थिंग. कई कई केस में तो हमने मोर देन 40 lakhs भी मिले हमको. प्लस क्या है, इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है जितना जो रहता है ना. आज आपने यही अभी तो रमेश जी की मेहनत से स्टैम्प ड्यूटी में सब सुधार आने के चांसेस है. पर हमारे ऑर्डर्स में हमने वो भी लिया है कि जो इंक्रीज इन स्टैम्प ड्यूटी है वो सब भी बिल्डर को देनी है. सो हाउ यू आर ड्राफ्टिंग द कंप्लेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट से कन्वेंस. कन्वेंस एक छोटा सा चीज है. वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कन्वेंस. इतनी सारी आप प्रेयर्स मांगोगे, एक प्रेयर रहेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द प्रॉपर्टी. नॉर्मली बिल्डर क्या करता है, 5 प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट बना दे रहता है, उसका सब डिवीजन करता है. वो भी सब डिवीजन वो खाली फिजिकली दीवार लगा के करता है, बीएमसी के प्लान में नहीं करता है. ऐसे छोटी छोटी चीज़ जो मैंने बोला है, आर्किटेक्ट का भी हेल्प लो, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ आपको कई मिलेगी जो बिल्डर गलती करता है. आज आप लोगों को कितने जन को मालूम है कि आपके बिल्डिंग में, आपके फ्लैट में कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन है. ऐसे भी बिल्डर्स है पैसेज का एरिया आपके फ्लैट में डाल दिया है. इन द आइज ऑफ लॉ नीच एरिया, ड्राइंग स्पेस एरिया, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन FSI. अभी नए प्लान्स में थोड़ा चेंजेस हो गया है 2034 में, बट बाय एंड लार्ज ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस आर फॉर द ओल्ड प्लान्स. सो ये 10% एरिया जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन FSI. Instead of waiting for long, it is my suggestion to you, you please get these areas regularized so that आपका peace of mind रहेगा. आज पार्किंग के लिए जूने प्रोविजन से 25% ऑफ द स्पेस वॉज सपोज टू बी केप्ट फॉर पार्किंग, और नए बायलॉ अभी नए जो रूल्स है उसमें 5% है. तो बिल्डिंग प्लान लेते हो आपको मालूम गिरती है, आपकी गाड़ी बिल्डिंग में रहे या न रहे, पर आपके पड़ोस के विजिटर की रहनी चाहिए, ये कानून है. इसलिए ऐसे ऐसे कानून है. आमतौर पे सोसाइटी आरजी एरिया में पार्किंग कन्वर्ट कर डालते हैं, वो गलत है. यू हैव गॉट अ राइट टू कंस्ट्रक्ट ऑफिस, अगर बिल्डर ने नहीं दिया, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन FSI. कई बार बिल्डर ये FSI सोसाइटी के ऑफिस भी बेच देता है, टेरेस भी बेच देता है. ये सब रॉन्ग थिंग्स है. आई थिंक आई कैन गो ऑन, बट आई हैव टू रिस्पेक्ट टाइम, बिकॉज दूसरे स्पीकर्स भी है हमारे पीछे. हमारे बॉडीगार्ड आके उठा के लेके जावे, उनसे पहले घेर सूर्य हम निकल जावे, वो अच्छा रहेगा. I am thankful to all of you friends for giving me an opportunity to express my view. Thank you, Ramesh ji. Thank you, Giants organizers. Thank you, Rotary organizers.